एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग अपने इनइक्वालिटी चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनइक्वालिटी में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास जो पहला टर्म है वो है हमारे पास डेफिनिट टर्म्स। ठीक है, तो डेफिनिट टर्म्स में हमारे पास क्या आते हैं? डेफिनिट टर्म्स में हमारे पास आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास आता है इनडेफिनिट सिंबल्स। इसको हम सिंबल्स बोल सकते हैं, टर्म्स नहीं बोलेंगे, सिंबल्स। इसमें हमारे पास आएगा लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, अब इन सारे सिंबल से हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कंपैरिजन के, वो हम यहाँ पे एक टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं एक एक करके, फिर मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है, हमें कंक्लूज़न करना है ए से सी के पास। तो हमने देखा यहाँ पे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ इक्वल्स टू सी। तो इस केस में जो इसका हमें सी के पास जो रिजल्ट निकलेगा वो अल्टीमेटली निकलेगा ए इज़ ग्रेटर देन सी, फर्स्ट का। ठीक है, उसके बाद से हम ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसका भी हमारे पास कंक्लूज़न निकलेगा ए इज़ ग्रेटर देन सी। ओके, इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि अगर हमारे पास सिंबल है, एक है हमारे पास इनडेफिनिट सिंबल और एक है हमारे पास डेफिनिट सिंबल, तो जब दो सिंबल्स हों, डेफिनिट और इनडेफिनिट, तो इसमें हमेशा जो डेफिनिट होगा वही उसका अल्टीमेट रिजल्ट होगा। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि वो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ग्रेटर और ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही होना चाहिए। यानी कि ये जो रिज़ल्ट है वो इस केस में बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे एक हमारे पास लेस देन है और एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो यहाँ ये नाइदर नॉर का होगा या फिर कैन नॉट रिलेशन का होगा, लेकिन यहाँ पे सेम होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो हमारा इसमें होगा डेफिनेट रिलेशन ए इज़ ग्रेटर देन सी। ओके, उसके बाद से हमारे पास ये दोनों ही इनडेफिनिट है और सेम ही है, तो इसलिए हमारा होगा ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। ओके, फिर इसमें हमारा अगर इक्वल्स टू है और हमारे पास एक इनडेफिनिट सिंबल है, तो हमेशा इनडेफिनिट सिंबल ही होगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी। इसमें अगर इक्वल्स टू है और डेफिनेट है तो हम डेफिनेट होगा, यानी कि ए इज़ लेस देन सी, इसका हो गया हमारे पास। ओके, उसके बाद से अगर हम इसमें दोनों ही डेफिनेट है और लेस देन है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ए इज़ लेस देन सी, इस वाले में। ओके, और इस वाले में सेम ही है और एक डेफिनेट है और एक इनडेफिनिट है, तो हमेशा डेफिनेट वाला होगा ए इज़ लेस देन सी। इसमें भी सेम है, तो इसमें दोनों ही डेफिनेट है, तो ये होगा हमारा रिजल्ट इस वाले में। ओके, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस वाले में हमारे पास हो जाएगा ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी। ओके, ये वाला जो है, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसको देखने से पहले हम एक ट्रिक देख लेते हैं, इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, तो इस ट्रिक को हम ज़रा देख लेते हैं। तो इस ट्रिक को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक डोर सिस्टम लेते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसे नहीं लेते सिंबल, यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, और ये हमारा सिंबल है, ये जो है ये हमारा ओपन है। ओके, और ये जो है ये हमारा क्लोज है। ठीक है, ये ओपन है और ये क्लोज है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप इस रास्ते से होते हुए कहीं जाओ, तो आप इधर गए, दरवाज़ा खुला था इसलिए आप यहाँ चले गए, दरवाज़ा खुला था इसलिए आप यहाँ चले गए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन में कैसे यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे ए है, बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, तो हमने देखा ए से बी के पास गए, दरवाज़ा ओपन था तो हम पहुँच गए, बी से सी के पास गए, दरवाज़ा ओपन था, हम पहुँच गए। यानी कि और हमने देखा इसमें सिंबल्स कौन कौन से हैं, ये और ये। तो जब ये सेम होते हैं और दोनों ही डेफिनेट है, तो ओनली डेफिनेट, तो ये हमारा कंक्लूज़न निकल गया। ठीक है, अब हम और सारे में देखते हैं। जैसे ए है और डी है, हम यहाँ से गए,
हर जगह दरवाज़ा ओपन था, लेकिन अब सिंबल में देखें तो एक जगह यहाँ डेफिनेट है और यहाँ इनडेफिनेट है, तो डेफिनेट ही होगा। तो ए से डी के बीच में जाने के लिए हमें ये हमारा कंक्लूज़न होगा। ठीक है, अब अगली बात जो है वो हम देखते हैं कि जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप ए से बी और इस तरह से जाओ, ठीक है, तो जब हम ए से बी के पास गए तो दरवाज़ा ओपन था, हम चले गए। यहाँ से हम गए, दरवाज़ा क्लोज था, यानी हम ए से सी के पास पहुँच ही नहीं गए। तो यानी ए और सी में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर होगा नो रिलेशन। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ऊपर देखेंगे और ये कैसे देखेंगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ए से बी के पास गए, ठीक है, चले गए, बी से सी के पास नहीं जा पाए, तो यानी ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो जब कोई रिलेशन नहीं होगा तो रिलेशन क्या हो सकता है, तो रिलेशन हमारे पास तीन ही हो सकता है ए और सी के बीच में, या फिर तो ए सी से बड़ा होगा, या फिर ए सी से छोटा होगा, या फिर ए सी के बराबर होगा। तो इस केस में अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, कंक्लूजन के ऑप्शन में ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एंड ए इज़ लेस देन सी, तो इस केस में हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा आइदर और ऑप्शन। ठीक है, अब हम इसको और अच्छे से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए इसमें नो रिलेशन है और ऑप्शन में दिया हुआ है ए इक्वल्स टू सी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो इस केस में हमारे पास चूँकि दो ही ऑप्शन के बारे में बात की गई है, तो इसमें हम आइदर और नहीं लगा सकते हैं। इसमें हमारा जो होगा वो हमारा नाइदर नॉर होगा, क्योंकि इसमें तीन रिलेशन के बारे में बात नहीं किया गया है। और अगर यही इसको अगर हम जैसे कि इसको हम यहाँ ऐसे कर दें और इसको लेस देन कर दें, तो तीनों ही हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन कवर हो जाएगा। यानी आइदर और हम तब करेंगे जब दोनों ही ऑप्शन से या फिर जितने भी ऑप्शन हैं उससे हमारा सारे तीनों पॉसिबिलिटीज़ कवर हो जाएंगे, तो हम इसको आइदर और में डालेंगे, अदरवाइज नाइदर और में डालेंगे, या फिर नो रिलेशन। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे हम ए के बी के पास गए, डोर ओपन था, हुआ यहाँ क्लोज, नो रिलेशन। फिर यही स्टार्टिंग में नो रिलेशन, यहाँ गए, फिर यहाँ ख़त्म, नो रिलेशन। तो यानी कि इससे हमें क्या एक ट्रिक मिला कि अगर एक तरह के सिंबल्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास एक तरह के सिंबल्स हैं, तो जैसे कि एक तरह के सिंबल्स हैं, तो जो डेफिनेट होगा उसको हम चूज़ करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इन दिस क्वेश्चन अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, गिव आंसर ए इफ ओनली वन इज ट्रू। ओके, एंड यानी कि अगर सिर्फ कंक्लूजन वन सही होगा तो ए ऑप्शन लगाना है, अगर बी सही होगा अगर सिर्फ दूसरा सही है, और अगर दोनों में से आइदर और होगा तो हमें सी लगाना है, और अगर डी दोनों में से कोई भी नहीं, और अगर दोनों होगा तो ई लगाना है। अब हम क्वेश्चन को ज़रा अपना देख लेते हैं। तो हमें बेसिकली कंक्लूजन से स्टार्ट करना है, तो हमें जाना है एच से सी की तरफ। ठीक है, तो जब हम एच की तरफ एच से हम जा सकते हैं क्योंकि दरवाजा डोर ओपन है। अब हम पता करते हैं एच है कहाँ, तो एच हमारा यहाँ है। अब हम एच से ए की तरफ जाना है, तो हम यहाँ पे गए, यहाँ ओपन था और इसमें स्मॉलेस्ट वाला ये था, तो यानी कि हमारा ये वाला सही है। अब नीचे वाला भी देख लेते हैं, यानी एफ से इसके पास जाना है। ठीक है, तो एफ हमारा यहाँ है और एस हमारा यहाँ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके पास चले गए और डोर भी ओपन था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक डेफिनेट मिल गया है और इस सारे रिलेशन में एफ़ जो है इसका ये रिलेशन बनेगा, जबकि इसने हमारे पास दे रखा है कि एफ़ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू दे, जबकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एफ़ इज़ ग्रेटर देन एस मिल रहा है, तो इसलिए हमारे पास सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा, ओनली ए। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला जो है इसमें हमने देख रखा है कि पी से डब्लू की तरफ जाना है। ठीक है, पी हमारा यहाँ है और डब्लू सारा जगह डोर ओपन था, और ये क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट वाला ही होगा तो पहला कंक्लूजन सही है।
दूसरा देख लेते हैं, x से b की तरफ जाना है, x हमारा यहाँ है, x हमारा यहाँ है और v हमारा यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक गए तो एक मिला इंडेफिनिट और इक्वल्स टू, तो इसमें यानी कि इसमें बोथ ही सही है। तो जब बोथ सही होगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? जब बोथ सही होगा तो हमारा इसका ऑप्शन ई होगा, तो फर्स्ट का हमारा ई हुआ। ठीक है, ओके, फर्स्ट का हमारा सेकंड का हमारा ई हुआ। ठीक है, इसका ई ऑप्शन। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हमें जे से बी की तरफ जाना है। जे हमारा यहाँ पे है और बी हमारा यहाँ है। हम यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, डोर क्लोज था, बात ख़त्म, चलते हैं। सेकंड, डी से आर। अब इधर से क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि यहाँ पे ओपन है। डी से आर, तो डी से आर की तरफ सब डोर इसमें हम देखेंगे सही है, और हमारा सिर्फ डेफिनेट भी है, इनडेफिनेट भी है, तो डेफिनेट होगा, और यहाँ पे सिर्फ डेफिनेट लिया हुआ है, इसलिए हमारा जो इसका होगा ओनली 2। तो जब ओनली 2 होगा तो ऑप्शन क्या होगा? इफ़ ओनली 2, यानी कि बी, यानी कि थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर होगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट, सी से बी। सी यहाँ है और बी हमारे पास यहाँ है। हम सी से बी के पास जा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इनडेफिनेट सिंबल्स मिल रहा है, जबकि हमारे पास ओनली डेफिनेट है, इसलिए ये गलत हो गया। सेकंड, पी से ओ। पी स्टार्ट यहीं से यहीं तक डोर क्लोज है, तो इसलिए हम नहीं जा सकते हैं। अभी जो हम लोग इनइक्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं, ये बहुत डायरेक्ट इनइक्वालिटी है और ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पेयर वाला भी पढ़ेंगे तो और सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डी से ए की तरफ जाना है। ठीक है, तो डी से एफ की तरफ जाने के लिए हमारे पास डी यहाँ है और एफ हमारा यहाँ है। डी से ए की तरफ जाना है, डी यहाँ है और ए यहाँ है। इस रास्ते में यहाँ डोर क्लोज हो गया, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत है। पी से एफ की तरफ जाना है, तो पी हमारा यहाँ है और एफ ये इस रास्ते में हम आए तो यहाँ डोर क्लोज मिल गया, तो एफ तक तो जा ही नहीं सकते हैं, तो ये कोई भी नहीं होगा। तो कोई भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा नाइदर वन, यानी डी, यानी कि 5 का जो होगा कंक्लूजन वो होगा डी। ओके, यहाँ तक की कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। के से टी की तरफ जाना है हमें। ओके, तो सबसे पहले के हमारे पास यहाँ है और टी हमारे पास यहाँ है, इसमें हमें एक डेफिनेट मिला, तो ये ओके है। जेड से एन की तरफ जाना है, जेड यहाँ है और जेड यहाँ है और एन यहाँ है। स्टार्टिंग में ही डोर बंद है तो जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमारा सेकंड नहीं होगा और हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा ओनली 1। इस केस में ए ऑप्शन होगा। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम देखते हैं के से एक्स के पास जाना है और के हमारा यहाँ है और एक्स हमारा यहाँ है। हम यहाँ पे गए ओनली डेफिनेट देन डेफिनेट, तो इसका मतलब कि ये कंक्लूज़न हमारा सही है। एच से एस की तरफ जाना है, तो एच से एस यहाँ, तो इस केस में यहाँ तो सही था, यहाँ तक जा पाए, यहाँ डोर क्लोज है तो इसके पास जा नहीं पाएंगे, ओनली 1। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ए से जाना है के पास। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ है और इधर भी डोर बंद है, इधर भी डोर बंद है, हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं, तो ये तो कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। बी से ए, बी से हम यहाँ गए, यहाँ डोर बंद है, जा ही नहीं सकते हैं, तो नाइदर नॉर, आई होप डी होगा इसका ऑप्शन, क्योंकि नाइदर नॉर ही होगा, डी। ठीक है, नाइदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम देख लेते हैं। इसमें है हमारे पास पी से बी। पी हमारा यहाँ है और बी हमारा यहाँ है। हम रास्ते में गए, खुला था और एक डेफिनेट भी मिल गया, तो ये ओके है। पी बराबर बी, पी बराबर बी नहीं, पी बराबर बी
नहीं होगा, और भी सारे सिंबल्स हैं, तो सिर्फ ये होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम देख लेते हैं। के इज़ वी, के से वी के पास रिलेशन के हमारा यहाँ है और वी हमारा यहाँ है, तो हम यहाँ गए, यहाँ हम डोर ओपन था, यहाँ क्लोज हो गया, तो गलत। हमें डी से ए जाना है, तो डी से ए, डी यहाँ है और ये यहाँ है और इसमें ओनली इंडेफिनिट सिंबल्स, तो ये करेक्ट है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा बी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्लास अच्छी लगी हो। इसकी दूसरी सीरीज़ पेयर वाली और रिवर्स इनइक्वालिटीज़ ये मैं आगे के पार्ट में लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।